नमस्कार दोस्तों, मैथ सी फिट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम सीखेंगे ऊंचाई और दूरी से बनने वाले प्रश्न। और इसमें एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आप सीखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे ये प्रश्न आप सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, दो प्रकार से एंगल बनते हैं। एंगल मतलब कोण। तो इसमें एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। तो यहाँ पर देखिए फिगर्स जो हैं बनाए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जैसे नीचे पृथ्वी पर स्थल पर खड़ा है, तो वो क्या करेगा, जब ऊपर की ओर देखेगा तो इससे जो बनने वाला कोण होगा वो होगा उन्नयन कोण। ऊपर की ओर जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो उससे बनने वाला कोण उन्नयन होता है। और यहाँ पर जब कोई प्रेक्षक ऊपर है तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो इससे जो बनने वाला कोण होगा वो होगा अवनमन कोण। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कोण इस रेखा पर बन रहा है और ये वाला कोण ये एक ही होगा। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा वो यहाँ पर भी कोण बनेगा। तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। तो ये अवनमन कोण वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम यहाँ पर ही कोण लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और जो यहाँ पर एंगल होगा इसके सामने की भुजा होती है लंब, और नीचे होता है आधार। और ये आप जानते ही हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपको सिखाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो पिछली वाली नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक मीनार दी हुई है और इसमें जो कि बताया गया है उन्नयन कोण। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तो एक मीनार से 60 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, तो पहले क्या करेंगे, पहले एक मीनार बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देते हैं, जो कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मान लेते हैं कि मीनार है। और इससे जो है क्या, 60 मीटर दूर स्थित बिंदु। अब यहाँ से देखिए 60 मीटर स्थित, आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। चलिए हम इधर बना देते हैं। यहाँ से जो है ये क्या, कितनी दूरी है, 60 मीटर। तो ये 60 मीटर दूरी हो गई। 60 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु है और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसमें कहा गया कि उन्नयन कोण बनता है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन जाएगा, ऊपर की ओर प्रेक्षक है, यहाँ पर देखिए स्थित मीनार का उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे और ये हो जाएगी मीनार। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, और ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर बिंदु है सी। तो जो मीनार के तल से यहाँ पर क्या होगा, मीनार का तल होगा, यहाँ से देखिए 60 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो इसको हम h मान लेते हैं। तो जो भी इसमें माना गया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अब इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे फिर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब, लंब क्या है ए बी, तो ए बी, और आधार क्या है बी सी, तो यहाँ पर बी सी लिख देंगे। अब कोण कितना दिया हुआ है, कोण है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी की माप है h और बी सी है 60। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसको लिखने की √3 बराबर h बट्टे 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 60 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो इसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा, h बराबर 60 √3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। और √3 का मान होता है 1.732। आप इसको भी रख के हल कर सकते हैं। जब पेपर में अगर √3 का मान दिया होगा बोर्ड परीक्षा में, तब आप उसको रखिएगा, अन्यथा ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो चुका है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 √3 मीटर। तो बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक मीनार है, ठीक, और इसका पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला सिरा, नीचे जो होता है पृथ्वी पर जो भी सिरा रहेगा उसे पाद बिंदु कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एक हम मीनार बना लेते हैं। तो ये मीनार हो गई। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर। तो 30 मीटर यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम 30 मीटर की दूरी बना लेते हैं। ये हो जाएगा 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसको हम बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर सी बिंदु है, और इसको हम अब मिला देंगे। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, और इसको हम एच मान लेते हैं, एच मीटर। तो पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब देखिए एच मीटर है। अब ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें हम tan थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और जिससे कि ऊंचाई निकल आएगी। तो लगा देंगे फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर लंब क्या है, ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी, और आधार कितना है बी सी। अब कोण कितना दिया हुआ है, एंगल ये है tan 30 डिग्री, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर, देखिए लंब एच मीटर है, तो इसको एच बटे बी सी कितना है आधार 30। अब √3 का मान रख देंगे, तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/√3, तो एच बटे 30। अब इसको हल कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 30 इधर चला जाएगा, और √3 एच से इधर इस तरफ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 बराबर एच √3। अब एच निकालना है, तो √3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एच बराबर 30 बटे √3। ठीक है दोस्तों, अब ये भी आंसर हो चुका है, लेकिन इसको क्या करेंगे और थोड़ा शुद्ध करके लिख देंगे। इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो जब इसे परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 और √3 से गुणा करेंगे, √3 बटे √3 यहाँ पर लिख देंगे परिमेयीकरण करने पर, या फिर संयुग्मी से गुणा, संयुग्मी से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पर जब √3 से गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर रहेगा 30 √3, और नीचे इसका गुणा करेंगे तो √3 मिलके 3 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 10 √3। तो जो मीनार की ऊंचाई निकल के आ चुकी है वो 10 √3 मीटर है। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो यहाँ से बना लिया है पहले से ही। तो इसको 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है यहाँ पर मान लिया कि पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है। तो ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग हो गई। अब यहाँ लिखा हुआ है भूमि के साथ डोरी का झुकाव। अब देखिए अगर पतंग ऊपर उड़ रही है तो डोरी कैसे रहेगी, तिरछा रहेगी। तो ये वाली डोरी AC क्या हो जाएगी, डोरी, और इसके साथ में 60 डिग्री का कोण जो कि झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो इसमें देखिए कोई भी ढील नहीं है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई मान लेते हैं, इसको हम L मान सकते हैं। मान लिया कि डोरी की लंबाई L है, L मीटर, क्योंकि यहाँ पर जब मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम L मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। अब देखिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC क्या है, ABC में
जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें जो है अब tan थीटा नहीं लगाना है, क्योंकि tan थीटा में देखिए आधार आ जाएगा, आधार की कोई भुजा नहीं दी गई है। sin थीटा लगाएंगे तो उसमें कर्ण भी आ जाएगा, तो इसको हम लगा सकते हैं कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस हिसाब से लंब हो जाएगी 60, ये वाली ए बी भुजा, और कर्ण हो जाएगी ए सी। तो ए बी बटे ए सी, और कोण कितना दिया हुआ है 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी का मान है 60 और ए सी का मान है एल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है 60 डिग्री और 60 बटे एल। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ लिख देंगे 60 बटे एल। अब इसको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो इसमें एल से गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा √3l बराबर, अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 60, और ये हो जाएगा 120 √3l। अब एल निकालना है तो √3 को इधर भेज देंगे, तो ये भाग में हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 120 बटे √3। अब इसमें संयुग्मी से गुणा कर लेंगे या फिर परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो √3 बटे √3, तो ये हो जाएगा 120 √3, और जब 3 3 का गुणा हो जाएगा √3 और √3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 3, इसको काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 चक्कू 12, और ये 0, तो ये हो जाएगा 40 √3। तो देखिए डोरी की लंबाई आ जाएगी 40 √3, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर होगी। अब यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल होते हैं, और इसमें देखिए बहुत ही आसानी तरीके से डोरी की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। तो इसी प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये मीनार बना ली। अब कहा जा रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो यहाँ से देखिए ये मीनार है, तो यहाँ से सबसे पहले एक बिंदु बना लेंगे यहाँ पर, और ये मीनार से हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर। फिर कहा जा रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर, तो मीनार से एक और बिंदु बना लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये हो जाएगा यहाँ से मीनार से 9 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों ये हो जाएगी 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु। तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। तो पहला बिंदु सी हो जाएगा और दूसरा बिंदु डी हो जाएगा। तो इसमें प्रूफ करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 6 मीटर, और ये प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो माना मीनार से सरल रेखा में दो बिंदु सी व डी है। अब ये लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोण भी जो कहे जा रहे हैं, उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, एक कोण यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर। पूरक कोण वह होते हैं जो जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर अगर हम थीटा बना लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का अगर कुछ भी मान यहाँ पर रखेंगे तो ये थीटा से कम आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोण कम ही रहेगा, क्योंकि जब आप 90 डिग्री की तरफ बढ़ जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो इधर मान बढ़ेगा, इसीलिए थीटा इधर मानना है और 90 माइनस थीटा इस तरफ मानना है। तो पूरक कोण वह होते हैं जिनका मान 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग। जैसे एक कोण मैंने बना लिया 45 है, तो दूसरा कोण क्या होगा 90 बनाने के लिए, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये टोटल 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये होते हैं पूरक कोण। तो चलिए दोस्तों अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम लगा सकते हैं tan का सूत्र लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा हो जाएगा लंब भुजा क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC है। तो AB का मान देखिए, AB का मान दिया हुआ है 6 और आधार का मान कितना दिया हुआ है 4। तो इसको हम हल करेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए 6 नहीं है, इसको तो सिद्ध करना है। तो अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये है H,
इसको क्या मान लेंगे, एच मीटर। तो ये इस पे लिख देंगे एच। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा, अब यहाँ पर देखिए कोण थीटा दिया हुआ है और लिख देंगे यहाँ पर बराबर करके h/4 और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम समकोण त्रिभुज ABD को हल करेंगे। तो फिर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर जब tan थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा लंब। अब यहाँ से यही लंब रहेगा h और आधार हो जाएगी ये पूरी भुजा। और देखिए यहाँ पर अगर 4 मीटर ये है BC और ये टोटल 9 मीटर है, तो अगर 4 इसमें से घटा देंगे 9 से तो ये बचेंगे 5, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर। तो अब इसमें लगाएंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब, और लंब कितना है h, तो h/, और यहाँ पर देखिए ये टोटल लंबाई आधार कितना है 9, तो ये 9 मीटर हो जाएगा। देखिए आप जो है इसके पहले एक फार्मूला सीख चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। तो यहाँ पर लिख देंगे cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा की जगह पर लिख देंगे cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा h/9। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो लिख देंगे 1/tan थीटा बराबर h/9। और यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान लिखा हुआ है h/4। तो इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, 9 इधर चला जाएगा तो 9 एकम 9 बराबर tan थीटा इधर हो जाएगा तो h tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ h/4, तो यहाँ पर लिख देंगे h बराबर h गुणे h/4 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए h से जब h का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा h² और बट्टे 4 और इधर हो जाएंगे 9। h को इधर भेज 4 को इधर भेज देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो h² बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 और h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4 गुणे 9। अब देखिए 4 का जो होता है अंडर रूट वो 2 होता है, तो h बराबर हो जाएगा 2 गुणे और 3 का जो वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो देखिए यही सिद्ध करना था। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो चुकी है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिद्ध करना था, तो h बराबर 6 मीटर आ चुका है। तो अब मीनार की ऊंचाई कितनी हो चुकी है, 6 मीटर। तो प्रूफ हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल कर। तो दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो दोस्तों एक पहले पेड़ बना लेते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए यह एक पेड़ है, ठीक। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये आंधी आने से टूट जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि यह यहाँ से पेड़ टूट जाता है, तो इसको जब आप टूट जाएगा और ये ज़मीन से क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो ये इसका शिखर हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये ज़मीन को छूने लगता है। तो जब यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब ये पेड़ टूट जाता है तो ये टूटा हुआ भाग कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, शिखर जो हो ज़मीन पर छूने लगता है। और यहाँ से जो पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर और ज़मीन को छूने लगता है। तो अब यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं ABC। अब पेड़ के जो पाद बिंदु है यानी निचला वाला सिरा से ये ज़मीन को यहाँ पर जो सिरा है ऊपर वाला ये 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है। तो हमें पेड़ की लंबाई याद करना है। तो पेड़ की लंबाई देखिए यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की लंबाई है। मान लीजिए कि यह A है, B है, C है, तो ये दूरी क्या होगी, पूरी टोटल दूरी इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये वाला जैसे यहाँ का जो सिरा है इस तरफ आ गया है तो ये ऊपरी सिरा हो जाएगी, ये ऊपरी सिरा हो चुका है, और इधर वाला जो ये बचा हुआ पेड़ का सिरा है। तो अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, तो ये दोनों x और y को जोड़ने पर जो भी इसमें लंबाई आएगी वही पेड़ की कुल लंबाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, और इसके साथ में देखिए जो ज़मीन को छू रहा है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री का
कोण। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस वाई है और यही ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लगा देंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी। इस हिसाब से देखिए तो लंबाई लंब क्या हो जाएगा y और बटे आधार बी सी, और ये हो जाएगा 8। तो tan कितना है, tan 30 डिग्री बराबर y बटे 8। tan 30 डिग्री का मान रख देंगे तो 1/√3 बराबर y बटे 8। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 8। देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, y से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 8/√3, क्योंकि ये 8 इधर चला जाएगा और √3 से गुणा हो जाएगा और √3 इसके भाग में आ जाएगा। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों दोबारा से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसमें दोबारा से इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, तो ये एक समकोण त्रिभुज है तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसमें हम लगा सकते हैं, देखिए इसमें लगा देंगे। अब इसमें कर्ण भुजा आनी चाहिए या फिर आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये कर्ण हो जाएगी भुजा और ये लंब और ये आधार। अब देखिए कर्ण कितनी भुजा दी हुई है, कर्ण x है, लंब y है और आधार 8 मीटर है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए x निकालना है यहाँ पर, तो x स्क्वायर और ये y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब y का मान कितना दिया हुआ था, y का मान दिया था 8/√3, तो लिख देंगे 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका जब वर्क कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 बटे, जब √3 पे ये स्क्वायर आएगा तो 3 बचेगा प्लस 64। अब यहाँ से क्या करेंगे, 64 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर 64 चला जाएगा तो बचेगा 1। अब इसको हल कर लेंगे तो 64 और इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, 1 + 3/3 हल कर लेते हैं। 64 3 एकम ये जुड़ जाएंगे तो 4/3। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा √64 गुणे 4/3। अब 64 का क्या होता है वर्ग, तो 64 का होता है, तो x बराबर 64 का होता है 8 और इसका होता है वर्गमूल 2। तो 64 का 8 निकल के आ जाएगा और 4 का 2 निकल के आ जाएगा। और देखिए ये नीचे है 3, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √3। तो x बराबर हो जाएगा 16/√3। अब ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो x और y को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, तो x तथा y को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर, अब x का मान देखिए कितना निकल के आया था, 16/√3 प्लस y का मान 8/√3। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे हर समान है तो ये हो जाएगा बटे में √3, 16 + 8 और ये हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देते हैं, तो 24/√3 गुणे √3/√3 और ये हो जाएगा 24/√3/3, क्योंकि 3 का और गुणा करेंगे √3 से तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 24। तो यहाँ से जो इसका मान निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं 8 और √3 और ये क्या हो जाएगी, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।